अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी कहानी है एक लालची लकड़हारा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सुहानपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपना जीवन चलाने के लिए गांव के पास ही एक जंगल से रोज़ लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी हो गई थी। उसकी पत्नी बड़ी ही लालची थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियां बेचकर घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीज़ों के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे ना मिले तो उसकी बीवी उससे रूठ जाती थी। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराज़गी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। रामलाल ने ठान लिया कि वो अब ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज़ रोज़ पैसे की कमी ना महसूस हो। पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आज रामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियों को चुनकर बाज़ार में बेच दी। ज़्यादा लकड़ियों के ज़्यादा पैसे मिले तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज़ रामलाल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ भी काटना शुरू कर दिए। पेड़ काटने से और ज़्यादा लकड़ियां हो जाती और उसने अधिक दाम भी मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक़ पूरे करता। अब पैसे ज़्यादा आ रहे थे तो घर अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे रामलाल पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि रामलाल एक मोटी रकम इस जुए में हार चुका था। अब इस रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला कर लिया। जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उसी एक मोटे पेड़ की डगाली ने रामलाल पे हमला कर दिया। ये देखकर रामलाल काफ़ी डरा और शॉक हो गया। फिर उसी एक पेड़ की डगाली ने रामलाल को लपेट लिया। रामलाल कुछ समझ नहीं पाया कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज़ आई, अरे बेवकूफ़ इंसान, तू अपनी लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितना कीमती होता है। हमारे अंदर जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप या छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने मतलब के लिए हमें ही काट रहा है। पेड़ ने कहा, आज तू यहीं रुक, यही कुल्हाड़ी से मैं तुझे काटूंगा। पेड़ की एक डगाली रामलाल से वो कुल्हाड़ी छीन लेती है और उसी कुल्हाड़ी से रामलाल पे वार करने ही वाली होती है कि रामलाल उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका तो दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, ये मैं कसम लेता हूँ। ये सब सुन के उस पेड़ को रामलाल के ऊपर रहम आ जाता है। रामलाल को वो पेड़ छोड़ देता है। रामलाल भागकर अपने घर वापस आ जाता है और पैसे की लालच से तौबा कर लेता है। लालच में आकर हमें इन पेड़ों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन इन्हीं पेड़ों से तो ही मिलता है। इन्हें काटकर हम अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए।
जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।